हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड अर्जुन पावर्ड बाय सैम्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा एनालिसिस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक डेटा साइंस का छोटा सा पार्ट है। हम लोग जानेंगे डेटा साइंस होता क्या है और डेटा एनालिसिस क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ ए सिंपल स्टोरी। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे वाई डेटा साइंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकंड हम लोग जानेंगे व्हाट इज डेटा साइंस, होता क्या है, पार्ट्स ऑफ डेटा साइंस, हाउ टू लर्न इट एंड लाइव एग्जांपल। राइट, लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे दो ब्रदर हैं। फर्स्ट इज हिज नेम इज राम, हिज नेम इज राम एंड हिज नेम इज श्याम। राइट, तो दोनों भाई हैं। राम ने एक जिम में इन्वेस्ट किया जहाँ पे राम ने 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। शाम में भी एक जिम में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। दोनों का जिम साथ साथ चल रहा है। राइट, ना राम शाम के जिम में इंटरफेयर करता है, ना शाम राम के जिम में इंटरफेयर करता है। दोनों का अलग अलग प्लान है। राइट, राम जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट है शाम के मुकाबले, और थोड़ा सा अलग डेटा का नॉलेज रखता है वो। बट शाम जो है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड वो टेक्नोलॉजी या डेटा के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वेरी हार्ड वर्किंग। राइट, सो अभी तक शाम ने क्या किया, शाम ने जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का जो भार है, जो पूरा लोड है, जो प्रेशर है जिम को ओन करने का, मेंटेन करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का, सारा भार अपने ऊपर लेके वो जिम चला रहा है। राइट, बट राम इज वेरी स्मार्ट, ही हैज अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटा, और डेटा का इंपॉर्टेंस भी उनको पता है। तो राम लगा पड़ा है डेटा कलेक्ट करने में। ठीक है, कुछ साल बाद हम लोग देखते हैं दोनों इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम एंड मनी सेम बिजनेस पे। राम ओनली थिंक अबाउट रनिंग द बिजनेस प्रॉफिटेबली। राम जो सोचता है, जो हमारे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे राम हैं जो कि बिजनेस को रनिंग करता है, बहुत अच्छे से बिजनेस को रन करता है एंड देन प्रॉफिटेबल के बारे में सोचता है। whereas Sham thinking to grow the business and make a chain out of it, बिजनेस का एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऑन्टरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं, बड़ा लेवल के कुछ वो प्लान कर रहे हैं राम। राइट, लेट्स आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ साल बाद में दिखा गया कि राम जो है, जो कि पूरा वर्कलोड अपने ऊपर ले रहा था, राम स्टील सेम बिजनेस कर रहा है, अर्निंग 50,000 इन अ मंथ। राइट, बट इफ आई टॉक अबाउट द श्याम, जिनको डेटा का अंडरस्टैंडिंग है, with the help of data science he built a gem chin, जिम का एक चेन बनाया एंड अर्निंग 50 लाख इन ए मंथ। व्हाट ही डिड इन दिस डेज, उसने क्या किया एक्चुअली पे, जो कि वो 50 लाख बना पाया इधर पे, और जो है सेम बिजनेस पे 50,000 बना पा रहा है। देखिए, शाम ने बेसिकली बिजनेसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उससे समझा कि उसके बिजनेस में जो लोग आते हैं, पहले तो उसने डेटा लिया उन लोगों का, और डीप अंडरस्टैंडिंग किया कि 3 प्रकार के लोग आ रहे हैं। फर्स्ट इज जो बॉडी बिल्डिंग करने आते हैं, जो बॉडी जिम करने आते हैं। सेकेंड इज जो वेट लूज करने आता है, जैसे कि मोटापा से परेशान है, वो लोग आते हैं अपना वेट लूज करने के लिए। एंड थर्ड इस रील्स बनाने के लिए या वीडियोस के लिए आते हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस, फेसबुक पे अपलोड करने के लिए, सोशल मीडिया पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो लोग आते हैं। ये 3 प्रकार के लोग आते हैं। तीनों का जो टाइमिंग, इट कुड बी सेम, इट कुड बी डिफरेंट। बॉडी बिल्डिंग के जो लोग हैं, वो सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बहुत अच्छे से। वेट लूज के जो लोग हैं जनरली, तो वो लोग कंटिन्यू करते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेट्स से 6 महीने में उनका वेट लूज हो जाता है, 7 महीने में हो जाता है, फिर वो लोग डिसकंटिन्यू करते हैं। रील्स बनाने में वाले बस रील्स बना के छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में आके चले जाते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। क्लियर, वेरी गुड। और भी बहुत सारे डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, जैसे कि
उनके जिम में लेडीज की संख्या कितना है, जेंट्स की संख्या कितना है, उनके जिम में जो लोग आते हैं कितने घंटे जिम में बिताते हैं, मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ रहता है या इवनिंग में, आफ्टरनून में कितने टाइम जिम खुला रहता है, कौन कौन से टाइम कौन कौन से लोग आते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं, जो मान लीजिए कोई यंग एज के लोग हैं, कोई है मिडिल एज के लोग, कोई है सीनियर सिटीजन, तो कौन कौन से लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, ये सारे डेटा को इकट्ठे उन्होंने किया, सारे डेटा को। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप देख सकते हो इतना कॉम्प्लिकेटेड है डेटा, जो कि पहले वाला जो आदमी था वो मतलब वो कर ही नहीं रहा था, नोटिस ही नहीं कर रहा था, वो बस बिजनेस चला रहा था। बट जो स्मार्ट भाई है उन्होंने ये सारे डेटा को एनालाइज किया, सारे डेटा को लिया, कलेक्ट किया फर्स्ट। वेरी गुड। आफ्टर कलेक्टिंग दिस वो जाता है एक डेटा साइंटिस्ट के पास या डेटा एनालिस्ट के पास, जिनको बिजनेस का ज्ञान है, और अगर उनके पास ज्ञान है तो वो अपने से ही करता है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डेटा साइंस को किस तरीके से यूज किया। तो उन्होंने ये सारे जो डेटा है जो कि एक्सेल शीट पे है, उनको सबसे पहले क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, देन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे डेटा को रखा और उसमें से एनालिसिस स्टार्ट किया। एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने कुछ डैशबोर्ड बनाए, दीज आर द डैशबोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स हैं जिसमें से उन्होंने देखा कि जनवरी मंथ में उनका सेल अप होता है, फरवरी मंथ में वैलेंटाइंस डे के ठीक, वैलेंटाइन जो वीक होता है उसके ठीक पहले उनका सेल पिक होता है, एंड उसके बाद उनका सेल, मान लीजिए ये पूजा, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा से ठीक पहले उनका सेल सबसे हाई जाता है, एंड दुर्गा पूजा के ठीक बाद उनका सेल सबसे डाउन में जाता है, उसके बाद थोड़ा सा हाइक में जाता है बट इतना ज्यादा पिक नहीं होता, ठीक अगेन वैलेंटाइंस वीक आ जाता है। ये पूरा साल का उनका डेटा का एनालिसिस है। तो उन्होंने जो डेटा के चार्ट्स बनाए, कुछ ऐसे पाई चार्ट्स बनाए, स्टेक चार्ट्स बनाए, ऐसे जो कुछ ग्राफ्स बनाए, उसमें से उन्होंने ये पता चला कि कौन सा महीने में उनका सेल्स हाई होता है, कौन सा महीने में उनका सेल्स डाउन होता है। उन्होंने ये सारी चीजें पता किया, राइट, कूल, वेरी गुड। उन्होंने और भी सारी चीजें पता किया कि उन्होंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे पैसा, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इन्वेस्ट कर दिया बस हो गया, हर महीने उनका ट्रेनर का कॉस्ट है, हर महीने उनका जिम में जो वाटर प्यूरिफाई यूज होता है उसके कॉस्ट है, मेंटेनेंस कुछ कॉस्ट है, जिम की जो इंस्ट्रूमेंट है उनके मेंटेनेंस के कॉस्ट है, जिम के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उनके कॉस्ट है, जो क्लीनिंग के लोग हो उनके कॉस्ट है। तो कुछ कॉस्टिंग उन्होंने देखा कि ये उनका कॉस्ट है, ये उनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब मंथ ऑन मंथ जो लोग पैसा दे रहे हैं वो, और उसमें से कॉस्ट इतना जा रहा है, उनका बाकी सारे एक्सपेंसेस इतना जा रहे हैं, उनका जो पहले वाला मार्जिन है वो इतना बच रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एनालाइज किया एक चार्ट के जरिए, जस्ट एन एग्जाम्पल चार्ट, हमने चार्ट बनाया नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल है, राइट। तो ऐसे उन्होंने एक पाई चार्ट बनाया और भी बहुत सारी चीजें देखा, लेट्स से कितना संख्या का पुरुष है, कितना संख्या महिला है, कितने मॉर्निंग में कितने लोग जिम करते हैं, इवनिंग में कितने लोग जिम करते हैं, नाइट में कितने लोग जिम करते हैं, ये सारा जो डेटा है उन्होंने कलेक्ट किया। क्लियर, वेरी गुड। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें से मेजर रेवेन्यू किस चीज में जा रहा है और कम से कम रेवेन्यू किस चीज में बच रहा है, तो ये सारा चीजें उन्होंने एक चार्ट बनाया। वेरी गुड। नेक्स्ट उन्होंने कुछ और चीजें एनालिसिस किया, राइट, कि मान लीजिए कौन से सेक्टर में जिम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, लोग कितना ज़्यादा उनके जिम में टाइम बिताते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चार्ट्स बनाए उस डेटा के मदद से, राइट, जो कि पहले वाले आदमी के पास नहीं है। अभी उन्होंने डेटा, इतना तक डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा को एनालाइज कर लिया। अभी उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से निकाला, जैसे कि उन्होंने देखा क्योंकि उनके जिम में जो दुर्गा पूजा के टाइम है उसमें सबसे पीक में रहता है, सबसे पीक में रहता है उनका सेल, ठीक है, और वैलेंटाइंस डे के टाइम सेल का ग्रोथ आता है, और जनवरी पे न्यू ईयर रेवोल्यूशन के बाद हम सब सोचते हैं ना कि हाँ इस बार से जिम जाएंगे, तो जनवरी पे जिम स्टार्ट होता है। फिर वैलेंटाइंस डे वीक है, आप सबको पता है, उससे पहले लड़के बॉडी बना लेते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा भी
वो रहता है। और दुर्गा पूजा में सबको अच्छा दिखना है, अच्छे अच्छे फिटिंग्स कपड़े पहनने, उसके लिए सबसे ज्यादा पिक जाता है। जब पूजा खत्म, सब खत्म, सबसे नीचे चला जाता है सेल उनका, धीरे धीरे एकदम नीचे चला जाता है, फिर घूम के जनवरी पे सेम सिचुएशन पे आता है। तो उन्होंने ये चीज नोटिस किया, राइट। तो उस चीज का सोल्यूशन उन्होंने देखा, क्योंकि जो लोग दुर्गा पूजा पे हाईएस्ट सेल जा रहा है, दुर्गा पूजा पे आ रहे हैं, वो लोग एक महीने बाद नहीं रहेंगे, राइट, जिम में नहीं आएंगे, आना बंद कर देंगे। तो उन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया कि जो भी दुर्गा पूजा के टाइम मेरे जिम में आएगा, लेट्स से मेरा जिम का फीस है 1000 और 6 महीने का फीस है 6000, मैं उनसे 4000 लूंगा, 2000 रुपए मैं फ्री दे दूंगा उनको, डिस्काउंट दे दूंगा उनको, अगर वो लोग 6 महीने का मेंबरशिप करवाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय, आई मीन हाई नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि पूजा के टाइम आ रहे हैं, जो कि एक महीने पैसा देके फिर नहीं आने वाले, वो लोग 2000 रुपीज सेव करने के चक्कर में, 2000 रुपीज सेव करने के चक्कर में ये लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे 6 महीने में, 6 मंथ्स में शिफ्ट कर जाएंगे। जब 6 मंथ्स में शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि उनसे मिलता 1000, उस महीने का 1000 ही उनसे मिलता, बस 1000, 1K, अभी उनसे मिल रहा है 4K, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा लॉस पे था, सबसे ज्यादा लॉस पे था, अभी वहां पे रेवेन्यू सबसे ज्यादा हाइक हो रहा है। दैट मीन्स 4K हमें मिल रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा हाइक हो रहा है, राइट। दिस इज समथिंग द पावर ऑफ डेटा साइंस। आप जब तक समझोगे नहीं कि आपके बिजनेस का पेन पॉइंट कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तब तक आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं आएगा, राइट। सिमिलर केसेस पे उन्होंने देखा कि उसके बाद दिसंबर में लोग जो हैं कम आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जनवरी पे फिर से दोबारा लोग आएंगे। तो दिसंबर में जो प्राइस उन्होंने रखा, बहुत अच्छा बात है, दिसंबर में वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, मान लो पॉलिशिंग करवाना, क्लीन करवाना, नए नए इंस्ट्रूमेंट लाना, वो बहुत चीजें करेगा, क्योंकि जनवरी पे उसको पता है नए कस्टमर मेरे पास आएंगे। जब नए कस्टमर मेरे पास आएंगे, वो लोग नए नए मशीन्स देखेंगे और पसंद आ जाएगा, वो तब से स्टार्ट कर देंगे, राइट। अगेन वो 6 मंथ्स वाला पॉलिसी कर सकता है, बट इसमें से इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जो इसको यहाँ पे हो रहा था। क्लियर है? सो दिस इज समथिंग क्लियर है। हाँ, तो ऐसे उसने ये चीज सॉल्व किया, जहां पे उन्होंने रेवेन्यू को सॉल्व किया, रेवेन्यू का जो प्रॉब्लम था उन्होंने सॉल्व किया, राइट। कूल। सेकेंड थिंग उन्होंने नोटिस किया कि मेरा जो रेवेन्यू है उसका मेजर पोर्शन जा रहा है मेरा लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। उसके बाद और एक पोर्शन जा रहा है मेरा क्लीनिंग एंड एम्प्लॉयज के खर्चे पे, राइट। तो वो आप जब समझ जाओगे कहाँ कहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हिसाब से आप सेव कर सकते हो। आप देख सकते हो, अच्छा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना जाता है, तो हम उसमें एलईडी लाइट यूज कर सकते हैं, राइट। अगर मेरा क्लीनिंग का चार्जेस इतना जाता है, क्यों ना हम किसी को पूरा पूरी एक तरफ से प्रोजेक्ट दे दे कि आप इतना दिन का काम करोगे, हर रोज आपका काम रहेगा क्लीनिंग, और हम आपको एक बारी में इतना पैसा दे रहे हैं, हर दिन आपको पैसा नहीं दे रहे, या आपको हम लोग एज एन एम्प्लॉय नहीं रख रहे, ऐसा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। एंड अनदर थिंग उन्होंने बिजनेस में देखा कि अगर उस बिजनेस को और बड़ा करना है, दैट मीन्स मुझे अगर सेल यहाँ से इस तरफ लेके जाना है, तो मुझे क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास लेट्स से कस्टमर है 500 कस्टमर्स हैं हमारे पास, राइट, लेट्स से। तो इस 500 कस्टमर को हम लोग कैसे 5000 कस्टमर करेंगे, 5K कस्टमर करेंगे, ये हम लोग सोच रहे हैं। अगर हमारे पास जगह है, अगर जगह नहीं है तो 500 से हम लोग 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, राइट। तो लेट्स से उनके पास जगह है, तो 5000 कैसे करेंगे। तो पहले उन्होंने देखा जो उनके पास भीड़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, फर्स्ट होता है उनके पास जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं आते हैं। सेकंड होता है क्या, सेकंड होता है जो लोग वेट लूज करने आते हैं। थर्ड होते हैं क्या, थर्ड होते हैं वो लोग जो लोग बेसिकली रील्स बनाने आते हैं।
तो जो फर्स्ट वाले होते हैं वो लोग सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, राइट। तो उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनसे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करने आते हैं तो उनके प्रोटीन की ज़रूरत होगा, तो हम लोग उनको प्रोटीन शेक्स अलग से बेच सकते हैं, राइट। यहाँ से कुछ अमाउंट, कुछ हद तक हमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सेकेंड, लोग जो होते हैं वेट लूज करने आते हैं तो उनको कपड़ों का प्रॉब्लम होगा, प्लस साइज के कपड़े होंगे उनके लिए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा, तो हम उनको कपड़े बेच सकते हैं। जिम के जो टी शर्ट्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो उनको प्लस साइज वाले हम लोग बेच सकते हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। उनको प्रॉपर डाइट प्लान बेच सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या डाइट है, तो उसके लिए डाइट प्लान के लिए हमारे जिम ट्रेनर को जो ऑलरेडी एम्प्लॉय रखा है तो उससे हम लोग यूज़ करके वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे महिलाएं होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिम में नहीं जा पाते शर्म के मारे कि उनका ज़्यादा ही बॉडी वेट है, तो वो नहीं जा पाते, नहीं जा सकते, तो और वो जिम भी इतना पसंद नहीं करते, तो उनके घर पे हम लोग हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 जिम ट्रेनर हैं, तो उनको सुबह सुबह उनके घर पे भेज सकते हैं फॉर जुम्बा क्लासेस, फॉर योगा, बहुत सारी चीज़ें की, तो होम सर्विस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 3 बिजनेस निकल सकते हैं, 3 रेवेन्यू जहाँ से निकल सकते हैं, ये लोग जहाँ पे वेट लूज कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी आता है हमारा, जो कि रील्स बनाने हैं। तो इन लोगों को तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बेच सकते हैं, विच इज़ यहाँ पे उन लोग प्रोटीन पाउडर नहीं खाएगा, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर, ड्रेसेस। उन लोग को अच्छे से अच्छा ड्रेसेस चाहिए, तो ड्रेसेस से रेवेन्यू यहाँ से आ सकता है हमारा। एंड मेन थिंग, क्योंकि इन ये लोग रील्स बना रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर ये रील शेयर करेंगे। अगर उनको हम लोग बता दें कि अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया पे जब शेयर कर रहे हो तो हमारे तरफ से कुछ गुडीज़ मिलेंगे अगर आप हमारा जिम को यहाँ पे हैशटैग देते हो या हमारे जिम को प्रोमोट करते हो, क्योंकि उनका काम ही है रील्स बनाना, शो ऑफ करना, तो बेटर है वो फ्री में हमारा जिम का मार्केटिंग कर लेंगे। दैट मीन्स फ्री मार्केटिंग हमारा हो जाएगा। तो इनसे 2 प्रकार के बिजनेस आ सकते हैं। फर्स्ट इज उनको हम लोग सेल कर सकते हैं टी शर्ट्स वगैरह, अच्छे कपड़े जिनमें वो अच्छे दिखेंगे। सेकेंड थिंग, उनको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे हम लोग, और ज़्यादा उनको हम लोग मक्खन लगाएंगे, सो दैट वो फ्री में हमारा मार्केटिंग भी कर देगा। क्लियर है। उनके मार्केटिंग के चक्कर में और ज़्यादा कस्टमर्स हमारे जिम में आएंगे। क्लियर है। तो ये जब आपके पास डेटा होगा आप इस तरीके से सोच सकते हो, इस तरीके से और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे आपका जिम का संख्या भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेवेन्यू पिक होगा, राइट। और आपको पता होगा कब आपका रेवेन्यू लॉस में जा सकता है या लॉसेस हो सकता है, राइट। तो जब इस तरीके से आप करोगे तो मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इन द सेंस कौन सा टाइम हाई जाता है आपका मार्केट, कौन सा टाइम लो जाता है, कौन सा सीजन अच्छा जाता है। जैसे विंटर सीजन में लोग घर से कम निकलते हैं, घर पे ही जिम करते हैं। विंटर सीजन में ज़्यादा सेल नहीं आता, तो विंटर सीजन में आने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हो, उसी अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंगली आप समझ रहे हो कि हाँ मेरे पास अभी कस्टमर्स कम आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप अभी अगर आपके जिम में कोई एसी नहीं है, कोई एयर कंडीशन नहीं है, तो आप विंटर सीजन में वो एयर कंडीशन लगा सकते हो, जो मान लीजिए आपके कंपटीटर्स के पास नहीं है, आपके पास है, तो एयर कंडीशन लगा के उस टेम्परेचर को वार्म रख सकते हो कि लोग आए और आके यहाँ पे जिम करें, राइट। और जो कपड़े होते हैं विंटर सीजन के, जो कपड़े होते हैं वो भी आप सेल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो कपड़े सेल करोगे वो विंटर के भी कर सकते हो, समर के भी कर सकते हो, अलग अलग टाइम में अलग अलग कपड़े आप सेल कर सकते हो, राइट। और जो आपके अगर कोई नहीं आता, मान लीजिए कम लोग आ रहे हैं, तो आप घर पे जो सर्विसेज दे रहे थे वो विंटर सीजन में आप घर पे भी सर्विसेज दे सकते हो, या आप अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप ऑनलाइन सिखाओगे स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन आप आराम से सिखा सकते हो कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना है अपने घर पे बैठ के, राइट। क्लियर। तो विंटर सीजन में ये चलेगा, तो आपको पहले से पता हो जाएगा। सो दिस इज द डेटा। अभी आपने ये सारा चीज कर लिया, मान लीजिए महीने में एक जिम से जहाँ पे 50,000 आ रहा था, आप वहां से 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो अभी एक जिम से, राइट। वेरी गुड। अभी आप ये 1 लाख रुपीज, क्या आप इसमें खुश हैं, सफिशियंट है? नहीं, कभी एक डेटा साइंटिस्ट इसमें खुश नहीं हो सकता, उसको और ज्यादा चाहिए। और ज्यादा जाने के लिए उसने क्या किया, उसने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट इज आपने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया,
बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी दिया आपका, जहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी फीस भी मिला, एक ब्रांड लॉयल्टी के लिए आपको फ्रेंचाइजी फीस मिला आपको वो लोग। और बिजनेस इंडिविजुअली अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बिजनेस चला रहे हैं और उसका प्रॉफिट आपके पास आ जा रहा है, तो आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं अभी। एंड सेकेंड ऑप्शन, आपने किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दिया, आपने खुद 10 जगह जाके आपने अपना अपना आपने जिम ओपन कर लिया, 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अपना जिम ओपन कर लिया, और अलग अलग जिम आप खुद ओन कर रहे हो, और कुछ अलग अलग मैनेजर्स अपने वहां पे रख दिए, क्योंकि आपको पता है कि एक जिम से आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, और जो पैसे आपने लगाए थे उस पैसे को रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा, उसी अकॉर्डिंग पे आप यहाँ पे या यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो आप अलग अलग जगह पे अपना जिम खोलना बंद कर दीजिए, इसको दिस विल बी बैड आइडिया, और दिस विल बी अ वेरी गुड आइडिया कि आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी दे दीजिए। तो दूसरे जो लोग हैं, जो बिजनेस ओनर है, जिनको पता नहीं है, आप उनको गाइड करेंगे कि देखिए भाई, समर पे आपका इतना माल बिकेगा, विंटर पे आपका इतना माल बिकेगा, आप इनको इतना प्रोटीन शेक बेच सकते हो, आप इस कैटेगरी के लोगों को ये बेच सकते हो, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब आपके पास मान लीजिए 10 फ्रेंचाइजी हो गया, मतलब महीने का आप 10 लाख कमा रहे हो, राइट। अभी ये जो 10 फ्रेंचाइजी हो गया, बस इनको 10 फ्रेंचाइजी फीस भी दे रहे हैं वो लोग, जैसे आपको एक फ्रेंचाइजीज के लिए वो लोग आपको 10 लाख रुपए एडवांस में दे रहे हैं फ्रेंचाइजी ब्रांड फ्रेंचाइजी के लिए। तो जब आपका पूरे शहर में आपके अलग अलग जगह पे आपके नाम की जिम होगा, तो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। जब कोई भी जिम का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, जैसे कि गोल्ड जिम हो गया, अलग अलग बहुत सारे जिम्स है, उनके ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी फीस भी बढ़ते हैं, कॉस्ट भी बढ़ते हैं। तो अगर आप 1,000 रुपए जिम की फीस रखते हो, तब आप जिम की फीस रखोगे 2,000 रुपए, राइट। तो उसका फीस बढ़ेगा, जब फीस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। पहला चीज। अभी जो आपने यहाँ पे सब पे एक एक करके आपने फ्रेंचाइजी दिया, अभी आप अपना डेटा नहीं, फ्रेंचाइजी का डेटा भी आप नोटिस करोगे कि कौन से एरिया पे महिला का संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे महिलाएं जिम कर रहे हैं, कौन से एरिया पे पुरुष का संख्या ज़्यादा है, कौन से एरिया पे क्लॉथ ज़्यादा बिक रहा है, वेट लूज के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कौन से एरिया पे बॉडी बिल्डर ज़्यादा हो रहा है, कौन से एरिया पे मार्केटिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे रील्स बनाने वाले लोग है ही नहीं, तो वहाँ पे हम अपना मार्केटिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा, कोई अच्छे सेलिब्रिटी को लाके वहाँ पे हमें दिखा के वीडियो बनाना पड़ेगा, तो फिर लोग जानेंगे। और कौन सी यार पे जगह है जो सिटी साइड एरिया है, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अपने ही रील्स बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोमोट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाते हैं जो कस्टमर्स है। तो आप उस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, और सही वक्त पे सही सोल्यूशन अपने डेटा को एनालाइज करके अपना जो फ्रेंचाइजी उनको दे सकते हो, क्योंकि जो आपके फ्रेंचाइजी ओनर है उनका आपके ऊपर ब्रांड के लिए पैसा दे रहे, दैट मीन्स फ्रेंचाइजी फीस दे रहे, दैट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल हो सारी चीज़ के लिए, तो वो आपसे भी अपेक्षा रखेंगे कि आप एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस दो, राइट। तो इस तरीके से आप पूरे बिजनेस को संभाल सकते हो, और जहाँ पे 1 लाख रुपए आप महीने का इनकम करने जा रहे थे, वहाँ पे, या सॉरी 50,000 जहाँ पे एक भाई इनकम कर रहा था और उसमें से वो गुजारा कर रहा था, वहाँ पे सेम और एक ब्रदर सेम टाइम में बिजनेस को स्टार्ट करके वो 10 लाख भी सेम टाइम में कमा रहा सकता है, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा, 10 लाख सेम टाइम में पर मंथ वो कमा सकता है। सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ डेटा साइंस। आपको डेटा को एनालाइज कर सकते हो, 10 लाख को आप 10 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और भी सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिम के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपना एक ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपना कुछ प्रोटीन पाउडर लॉन्च कर सकते हो, अपना कोई फिटनेस बेल्ट लॉन्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लॉन्च कर सकते हो जिम के साथ साथ, जुम्बा क्लासेस, उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लॉन्च कर सकते हो, जहाँ पे इनको कोई नहीं जानता, उनका एक छोटा सा जिम है जो कि चल रहा है, बस चल रहा है। क्लियर? तो अगर आप विदाउट नॉलेज बस बिजनेस करने जाओगे तो दिस इज द सिनेरियो, एंड विथ नॉलेज अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो दिस इज द सिनेरियो, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं रियल टाइम पे। रियल टाइम पे जो कंपनीज होते हैं उनके पास ऐसे शाम टाइप के लोग आते हैं
जो कि स्मार्ट होते हैं बट उनको एनालिसिस करना नहीं आता, डेटा साइंस नहीं आता, डेटा का अंडरस्टैंडिंग नहीं आता, तो वो आते हैं बिजनेस के पास। जैसे मान लीजिए TCS हो गया या कोई बड़े बड़े कंपनीज के पास आते हैं, या बिग 4 कंपनी जैसे डेलॉयट हो गया, KPMG हो गया, EY हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, तो उनके पास आते हैं। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनके, वो समझते हैं बिजनेसेस को, उस हिसाब से बिजनेस का प्रॉब्लम समझते हैं, विजन समझते हैं कि कहाँ आप हो, कहाँ पे आपको जाना है और कैसे आप जाओगे, एंड आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस हिसाब से वो आपको ग्रोथ प्लान देते हैं कि किस क्या क्या करना है। तो ये सब चार्ट बोर्ड, ये जो डैशबोर्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सब डेटा साइंटिस्ट उनको बना के देते हैं और वो गाइड करते हैं, उसी अकॉर्डिंगली बिजनेसेस ग्रो करते हैं। सो कोई भी बड़े बिजनेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होता है। हम तो छोटे बिजनेस जैसे जिम का डेटा दिखाया तो बहुत कम डेटा था, बट जो बिग डेटा आपने वर्ड सुना होगा तो वो ऐसे आते हैं जो जिम के पूरा एक चेन बना हुआ है, या बहुत बड़े बड़े कंपनीज है उनके पास बहुत सारे डेटा है। लेट्स से फेसबुक, उनके पास बहुत सारे डेटा है, हमने कौन से पोस्ट पे लाइक किया, कौन सा पोस्ट देख रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे हैं, कौन सा रील्स देख रहे हैं, कितने घंटे बिता, सारे डेटा अवेलेबल है। वो सारे डेटा को वो लोग समझते हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपको वही चीज़ें दिखाया जाता है। मान लीजिएगा आप रील्स में कोई पर्टिकुलर रील्स में ज़्यादा समय बिता रहे हो, तो आपको वही रील्स, ऐसे टाइप की रील्स दिखाया जाएगा जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अभी होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि 1 महीने के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए रील्स देख, 15 सेकंड का रील्स है, चलो देख लेता हूँ, क्लिक कर देते हो आप थंबनेल देख के, फिर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आपको पता ही नहीं होता, 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, बट आप रील्स देखने लगते हो। दिस इज ऑल दे हैव, यू नो, उनके पास इतना अच्छे मॉड्यूल है, ऑलगोरिदम बना चुके हैं, तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड सिस्टम में चलता है। अभी कोई डेटा साइंटिस्ट बैठ के वो नहीं समझता कि आपका ब्रेन में क्या चल रहा है, आप कितने घंटे दे रहे हो, आपको क्या दिखाना चाहिए। ये सारा चीज़ मशीन को इस तरीके से लर्न किया जाता है, इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन ऑटोमेटिकली कर चुके हैं। तो इनके पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, इतने ज़्यादा कस्टमर को, उनको पता है हर कस्टमर को क्या चाहिए और क्या दिखाना है। आपने फ्लिपकार्ट में कोई मोबाइल फ़ोन देखा, आपको फेसबुक में दिखा देगा कि वही मोबाइल फ़ोन आप देखो, या इस प्रकार के, इस सेम मेगापिक्सल के, सेम रेट के आप मोबाइल आपको दिखाया जाएगा कि आप देखो। तो अब उनके चीज़ों को बेचने की कोशिश करेगा आपसे। सो दिस इज ऑल यूज ऑफ डेटा साइंस। क्लियर है? अभी हमने जाना डेटा साइंस का यूज़ क्या है, उसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज डेटा साइंस, राइट। हम लोग जानेंगे एक डेटा एनालिस्ट कैसे इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है और उसका काम क्या रहता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस का प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेज। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है स्पेलिंग, सोर्सेज होगा। तो डेटा का सोर्सेज मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है। आप गूगल शीट के फॉर्म में हो सकता है उनका कोई वेबसाइट होता है ना, बहुत सारे वेबसाइट में हम लोग जाते हैं, जैसे कि आप कोड अर्जुन जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे आओगे, आप अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस या कहाँ पे आप इंटरेस्ट हो वो डाल के सबमिट करोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर पे आपका डेटा चला जाएगा। तो सर्वर से जो डेटा लेंगे उसको कहते हैं आइडेंटिफाई द डेटा सोर्स। वहाँ से सोर्स को समझना, कहाँ पे है, जमा कहाँ पे है। सिलेक्ट द डेटा, वहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना, वहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करके हमारे डैशबोर्ड पे ले आना। वेरी गुड। उसके बाद है क्लीन द डेटा, डेटा को क्लीन करना, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वही चाहिए, वही हम लोग रखेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म द डेटा, हमारे समझ के बेसिस पे डेटा को लगाना, रखना एक जगह पे स्टेबल करके। उसके बाद है एनालाइज द डेटा, डेटा को एनालाइज करना, समझना कि क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, एवरीथिंग समझना। देन मेक सम डैशबोर्ड टू विजुअलाइज। आप डेटा एनालिसिस के पास, अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तभी आप समझ जाओगे एनालिसिस करके, बट आपके क्लाइंट नहीं समझेंगे आपका डेटा से, तो उनको दिखाने के लिए जो अलग अलग टाइप के डैशबोर्ड हमने दिखाया, अप डाउन, ये जो मार्क्स वगैरह थे वहाँ पे, पाई चार्ट थे, स्ट्रक्चर्स थे, ग्राफ थे, ये सारा चीज़ को बोलते हैं डैशबोर्ड। तो ये ऐसे डैशबोर्ड दिखाते हैं, विजुअलाइज करवाते हैं। देन गिव सोल्यूशन, डैशबोर्ड दिखा के उनको प्रॉब्लम समझ में आएगा, देन उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन आप निकाल लोगे। क्लियर है? ये सारा चीज़ें डेटा साइंटिस्ट करता है या डेटा एनालिस्ट करता है। अभी पूरा डेटा साइंस की जो इतना कठिन चीज़ें हैं हम लोग 3 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और भी पार्ट्स होते हैं और भी चीज़ें सकते हैं, बट ये 3 पार्ट अगर आपको पता है, आप मिनिमम एक लेवल के डेटा एनालिस्ट आप बन जाओगे, मिनिमम आपको एनालिसिस करना आएगा। 3 मेजर पार्ट हमने जो फाइंड किया। फर्स्ट, डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना। ये सारा चीज़ आप कर सकते हो एक्सेल के थ्रू। दैट मीन्स आपको आना चाहिए एक्सेल, एक्सेल आना चाहिए। वेरी गुड। एक्सेल मीन्स एडवांस एक्सेल। ओके।
उसके बाद डेटा को शोकेस करना, आपको समझ में आ गया, एनालाइज वगैरह कर लिया, अभी कस्टमर को दिखाना है या क्लाइंट्स को दिखाना है, उसके लिए विजुअलाइज करना है, अच्छे से डेटा को पकड़ के दिखाना है कि देखो भाई यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, इस महीने पे लॉस आ रहा है। तो ये जो पूरा हम लोग किया, दो टूल है इसके लिए, एक होता है पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, और एक होता है टैबलू। सो मोस्ट ऑफ द लोग जो यूज करते हैं, कुछ कंपनीज में टैबलू भी यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पावर बीआई यूज करते हैं। तो पावर बीआई इज अ स्ट्रॉन्ग टूल जो आपको सीखना चाहिए, तो वो हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद है डेटा का सोर्स, डेटा आया कहाँ से, जो कि ये पहला पार्ट है, इसको फर्स्ट में होना चाहिए, डेटा पहला कहाँ है, बट फिर भी आपको सीखने की मदद के लिए हम लोग पहले एक्सेल सीखेंगे, फिर पावर बीआई सीखेंगे, फिर हम लोग डेटा का जो सोर्स है, यूजिंग द सोर्स, इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, विच इज एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल और सीक्वल कहा जाता है इसको, दैट मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये हम लोग सीखेंगे, दिस इज द लोगो ऑफ एसक्यूएल, तो ये हम लोग सीखेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये तीन पार्ट अगर आपने सीख लिया तो आपको मोटा मोटी डेटा को एनालाइज करना, कुछ चार्ट्स बनाना, विजुअलाइज करना और डेटा एनालिस्ट का काम आ जाएगा। फिर हम लोग कुछ लाइव प्रोजेक्ट आपको करवाएंगे, कुछ सिस्टम हम लोग सिखाएंगे जहाँ पे आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। और ऑटोमेटिक, जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है और बोलता है कि मेरा जिम का आप एनालिसिस करके दो, मुझे ग्रोथ दो, तो किस तरीके का ग्रोथ होगा आप बता दो, तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी उसी कस्टमर ने अपना 50 फ्रेंचाइजी खोल लिया, अभी 50 तो लोग आपके पास आ रहे हैं और वो भी आ रहा है, तो 51 लोग, तो आपके पास पॉसिबल है ये 51 लोगों का डेटा को एनालाइज करना, हर लोग को अलग अलग इंडिविजुअल देना? नहीं, आपके पास एक ही जन आएगा, जिम जिम का ओनर आएगा और 50 जिम के प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो आपको मशीन लर्निंग सीखना है, एल्गोरिथम सीखना है, ऑटोमेशन सीखना है। इस तरीके से आप करोगे, एक बार काम को करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके पास उसका सोल्यूशन होता रहेगा, जाता रहेगा ऑटोमेटिकली, डेटा भी ऑटोमेटिकली इनपुट करते रहेंगे और उनके पास सोल्यूशन जाता रहेगा। तो ये सारा जो ऑटोमेशन का गेम है वो हम लोग आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, मशीन लर्निंग हम लोग आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। पहले जो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई एंड एसक्यूएल, ये तीन चीज़ें आपको सीखना है, देन धीरे धीरे हम लोग आएंगे, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द डेटा साइंस। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं आपको सीखना होता है, बट हम लोग मैथ की कुछ चीज़ें, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आपको सीखना होता है, बट हम लोग इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आएंगे। जो पूरा डेटा साइंस है वो बहुत ह्यूज है, तो हम लोग छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट, धीरे 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 डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट पे धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? वेरी गुड। सो हाउ टू लर्न, कहाँ से आप सीखोगे? आप हमारे जो कोर्सेज हैं ज्वाइन कर सकते हो, हमारे बैचेस, लाइव बैच होता है www.codearjun.com, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आप सर्च करके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, हमारा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा और हमारे लाइव बैचेस में ज्वाइन करवाएगा। बहुत ही लो कॉस्ट हमारे फीस रहते हैं, और वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज हिंदी पे भी हम लोग सिखाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, और सारे क्लासेस लाइव होते हैं, कोई क्लास मिस कर दिया तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाता है, और इंटरेक्टिव होते हैं। वहीं पे हम लोग लाइव प्रोजेक्ट भी आपको देते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट अच्छे से कर पाते हो तो हम आपको उसका पेड इंटर्नशिप भी दिलवाते हैं, मतलब फीस, पैसे भी मिलते हैं उस प्रोजेक्ट का, और इंटर्नशिप भी मिलता है, एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट असिस्टेंस हमारे तरफ से रहते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी इश्यूज आए, कुछ भी डाउट्स हो डेटा साइंस के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आप हमें डायरेक्टली यहाँ पे जाके, वेबसाइट में जाके, हमारा फ़ोन नंबर है, डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।